मध्य प्रदेश के उज्जैन को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने भर से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जितने सरल हैं, उतने ही रहस्यमयी भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहां हर देवता के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वहीं भगवान शिव केवल हिरण की खाल और भस्म को ही धारण करते हैं। इस बात का साक्षी है मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक स्थान उज्जैन में बना भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी के अघोरी रूप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। चलिए जानते हैं कि इस आरती का रहस्य क्या है। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाकाल भस्म से प्रसन्न होते हैं। यह आरती महाकाल को उठाने के लिए की जाती है। महाकाल की आरती में केवल ढोल नगाड़े बजाकर महाकाल को उठाया जाता है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। पहले यह आरती चिता की ताजी राख से होती थी। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए श्मशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए कुछ खास नियम हैं। यहाँ आरती करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों को होता है, बाकी लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खुलते हैं। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, जबकि महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे और मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपनी क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्रीहरि ने देखा
तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वह सती का हमेशा के लिए न खो दें, इसलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। वैसे तो पूरे वर्ष कभी भी आप महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा सकती हैं, मगर सावन और शिवरात्रि पर इस स्थान पर विशेष आयोजन होता है।
Thank you.